एक तरफ प्रदेश भर में हरियाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों पौधे लगाकर पेड़ बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि लाखों पौधे एक माह के भीतर प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश 7 मोड़ पर हम खड़े हैं और यहाँ ये प्रदर्शन करते हुए युवा जो सिर्फ एक गुहार लगा रहे हैं कि पेड़ बचाने हैं। ऋषिकेश 7 मोड़ पर जो जंगल काटा जा रहा है उसे बचाने के लिए ये युवा यहाँ एकजुट हुए हैं। लगातार कई दिनों से कई दिन इन छात्रों को, इन युवाओं को हो चुके हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। और क्या कुछ इन लोगों की मांग है, क्या ये कह रहे हैं, क्या ये गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे ही पूछेंगे कि क्या ये लोग अभी चाहते हैं। कब से आप खड़े हुए हैं? सर मैम हमें 1 हफ्ता होने वाला है यहाँ पे, 1 हफ्ते से ज्यादा होने लगे हैं। मैम हम यहाँ पे अपने घर के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए आए हैं। आज से हमारी यहाँ सब नम होने लगी है क्योंकि कोई उम्मीद नहीं मिल रही है हमें। हम सिर्फ सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि सर प्लीज आप इन पेड़ पौधों को कटना बंद कीजिए कि यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ के जो जीव जंतु है उन्हें परेशानी हो रही है। यहाँ पे आप कल देखिए यहाँ पे हिरन मरी थी, पर 3-4 दिन पहले यहाँ हाथी आए थे जो अब आ नहीं रहे हैं बाहर पानी पीने के लिए। अभी उनके अंदर इतना डर बैठ चुका है इन आवाजों से, इतना सबसे कि सर वो भारी पानी पीने तक नहीं आ पा रहे हैं। आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं अपने आप के लिए कि हमें रोड चौड़ी करने के लिए आज हम जीव जंतुओं को कुछ नहीं समझ रहे हैं। अभी हम बच्चे देखिए सर यहाँ पे उन्हें अंदर ले जाने की धमकियां मिल रही है, बोल रहे हैं तुम पे केस कर दिया जाएगा। सर हम यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। आप इतने दिन से खड़े हुए यहाँ पे और पेड़ लगातार कट रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कट रहे हैं। कोई आपके पास आया, कोई नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि, कोई उम्मीद आपको जताई अभी तक? नहीं सर अभी तो कोई उम्मीद नहीं आई है, कुछ ऐसा कुछ हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो हमें पहले तो यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है, दूसरा अगर यहाँ पे कोई आ भी रहा है तो वो बोल रहा है हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से आदेश है। पर सर समझ नहीं आ रहा वो आदेश किसका है जो सामने ही नहीं आ पा रहा है, कि जिसको हमारी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। इतने बच्चे इतने दिन से भूखे प्यासे आ रहे हैं यहाँ पे, बिना स्वार्थ के आ रहे हैं। एक तरफ हमें बोलते हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे तो हमारे यहाँ पे सुनी क्यों नहीं जा रही है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है सरकार को। मैं सरकार से आप लोगों की वीडियो के माध्यम से भी निवेदन ही करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सरकार से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से किसी पार्टी की नहीं हूँ जो यहाँ पे मैं किसी पार्टी को विरोध करने आई हूँ। मैं सिर्फ इन पेड़ पौधों के लिए यहाँ पे आई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज सरकार से बोलती हूँ ये पेड़ काटने बंद कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की शान ही इन पेड़ों की वजह से है। क्योंकि उत्तराखंड की शान ये जंगल है, ये पेड़ उत्तराखंड की शान है जिन्हें काटा जा रहा है। लेकिन आज ये जंगल कट रहा है। ऋषिकेश 7 मोड़ का ये नजारा है जहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। आज छात्र खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, जिनका सिर्फ एक नारा है पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, जिंदगियां बचाओ। इन छात्रों से हम बात करेंगे कि कितने दिन से यहाँ डटे हुए हैं और क्या ये उम्मीद कर रहे हैं आप शासन से। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम चैतन्य भंडारी है, मैं मसूरी का क्षेत्र। चैतन्य जी, क्या कल राहुल गांधी भी आप लोगों से आके मिले थे? आप यहीं पे थे उस वक्त? मैं उस समय मैं आज आया हूँ। आज आए हैं, क्या कैसे इस प्रोटेस्ट के साथ आप जुड़े हैं? मैं बस मैं उम्मीद से ये जुड़ा हूँ कि हमारे जो पेड़ है जो हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए, वो ना कटे। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का हम कभी नहीं देखते, अभी भी आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, ट्रैफिक चल रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं खास। दावा तो किया जा रहा है कि विकास होगा, विकास के नाम पर अभी पेड़ तो नहीं काट सकते हर समय, तो मेरा तो वही कहना है। क्योंकि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ उसमें, तो मैं भी पर्यावरण से उतना ही जुड़ा हूँ। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि विकास के नाम पे लोग पेड़ काटते रहे और रोडे बनाते रहे। विकास के नाम पर सिर्फ रोड बनाना या पेड़ काटना ही जरूरी नहीं है, विकास के बहुत पैमाने हैं। सिर्फ सड़क को विकास का आईना बताकर जंगलों की कटान ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये छात्र कह रहे हैं। हमारे साथ एक और प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। आप कब से यहाँ डटे हुए हैं? मैम एक्चुअली मैं दिल्ली से स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। पर्यावरण में कहीं पे भी कोई समस्या होती है, हमारी जो टीम है दिल्ली से वहाँ के लिए रवाना हो जाती है और अपनी आखिरी सांस तक, तब तक हमारा प्रोटेस्ट सफल ना हो जाता या प्रशासन के खिलाफ हम अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते, सारी चीज बुराई हम नहीं रोक देते, तब तक हम वहाँ पे और हमारी टीम डटी रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए, पर हम वनों की कटाई नहीं होने देंगे, अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। पर्यावरण की ये लड़ाई है, पर्यावरण को बचाना है, जंगलों को बचाना है। ये सिर्फ उत्तराखंड के युवा नहीं है, ये सिर्फ ऋषिकेश की आवाज नहीं है, ये सिर्फ देहरादून मसूरी के छात्र नहीं है, ये युवा
दिल्ली से, देश की राजधानी से भी यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जो ऋषिकेश के 7 मोड़ पर जंगलों को काटने का ये काम हो रहा है, पेड़ों को काटने का ये काम हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, एकजुट हो। और आज इनके इस आंदोलन को किसान यूनियन का भी साथ मिला है। किसान यूनियन के आंदोलनकारी हैं जो आज डटे हैं इनके साथ युवाओं की आवाज बनकर। इनसे बात करेंगे कि ये इनके आंदोलन को किस रूप से आगे लेके जाएंगे। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाल सिंह गुज्जर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन WF फाउंडेशन के। सर, ये छात्र यहाँ एक हफ्ते से डटे हुए हैं, अभी तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप लोगों ने साथ दिया, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सुनी जाएगी? हम लोग वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन सरकार से बात करेंगे, सरकार से रास्ता निकाल लेंगे कि किसी भी कंडीशन में हमारे पेड़ ना कटें। उत्तराखंड में सड़क उतनी बनाई जाए जितने से हमारे पेड़ बचे रहें। कहीं से भी वैकल्पिक रास्ता सरकार देखे है। जरूरी नहीं यहाँ से हजारों पेड़ काट कर तब सड़क चौड़ी करेंगे। हमें सड़क चौड़ी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बहुत छोटी सड़क चाहिए। हम तो शुरू से जब से उत्तराखंड में पगडंडियों के चलने वाले लोग हैं। तो जिम्मेदार कह रहे हैं कि आप जिंदगी भर पगडंडियों का सहारा लेंगे, विकास का आईना चमकाने के लिए हमें थोड़ी बहुत बलि देनी पड़ेगी, ये जिम्मेदार कह रहे हैं। अगर सड़क चौड़ीकरण से विकास हो जाए तब तक तो गाजियाबाद का, दिल्ली का पूर्ण विकास हो चुका होता है। पूरे देश में आज तक एक शहर तो बता दो जहां का विकास किया हो। ये उत्तराखंड का विकास पेड़ काट के ही होगा क्या? पूरे देश के पेड़ काट दिए। 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। शहर के अंदर हम यहाँ 6 लेन बन गई। हमारे शहर की सड़क कितनी है? 2 लेन। जो यहाँ से भीड़ जाएगी, हमारे शहर की व्यवस्था क्या होगी? चक्का जाम। उस व्यवस्था को देखते हम लोग कहते हैं हम तो 2 लेन हमारी सड़क है, ये काफी है, हमें इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है। पेड़ हमारे नहीं कटने चाहिए। सड़क आपने चौड़ी करनी, कोई वैकल्पिक रास्ता देखें, वहां से अपनी सड़क चौड़ी करें। हमें इस सड़क को बनने नहीं देंगे। अगला रास्ता क्या होगा? अगले रास्ते की व्यवस्था है कि सोमवार को हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। वहां से भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता, उसके बाद हम इसी जगह पे अनशन पे बैठ जाए। सोमवार से अनशन होगा? सोमवार के बाद अनशन होगा। ये हमारी मजबूरी हो जाएगी, या तो सरकार सुन ले, वरना तो फिर हम लोग अनशन पर बैठे। या तो सरकार सुन ले या अनशन का रास्ता अपनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन ने इन छात्रों के आंदोलन को अपना साथ दिया है। एक हफ्ते से जो नाउम्मीद हो चुके हैं छात्र, वो अब राष्ट्रीय किसान यूनियन के इस साथ से थोड़ी उम्मीद उनमें जगी है, क्योंकि साफ कर दिया गया है कि सोमवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो अनशन का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन जंगल नहीं कटेंगे। विकास के लिए पेड़ों की बलि कतई मंजूर नहीं।